हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 2। जो हमने पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। पार्ट 1 हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कवर कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया था? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया था। व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब ऐड किया गया था? 1976 में, ड्यूरिंग द एमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में। उसके अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है? आर्टिकल 51A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में दिया गया है, ये ट्रू है। आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी ट्रू है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 2002 आफ्टर दिस 82nd अमेंडमेंट एक्ट अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज एडिड। 82nd अमेंडमेंट एक्ट आया था जो वो था SC STs को रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें जो ड्यूटीज़ में प्रमोशन होता है उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए 82nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ना कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। इसमें फॉल्स कौन सी है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू ओबे द पेरेंट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये नहीं आता। टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और ब्रदरहुड को स्प्रेड करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? टू ओबे द पेरेंट्स इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। 8th क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ये कब पास किया गया था? जब 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन कंपलसरी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया गया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, ये ट्रू है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974, ये नॉट करेक्ट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में आया था। सिविल ड्यूटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में आया था। ये इसमें क्या है? नॉट करेक्टेड। 10th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रिवेंटेशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट पास्ड। प्रिवेंटेशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट कब पास किया गया था? कब पास किया गया था ये? 1971 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।